हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं हूं सुनैना, आपका बहुत स्वागत है मेरा चैनल मिस्टिक लाइट में। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा फॉर पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी को क्लेम करने के लिए। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस वीडियो की पॉजिटिव एनर्जी आपको मिले। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग ज़रूर लिखिएगा, अपनी रीयूनियन को क्लेम ज़रूर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि वो पर्सन आपके लायक है या फिर उसके साथ आप खुश रहेंगे। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी लोकेशन से देख रहे हैं। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ना, वो ये देखने वाले हैं कि आज आपके पार्टनर है ये रोमांटिक थर्ड पार्टी किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, पूरे टाइम ये लोग कैसी एनर्जी में रहे, क्या इन्होंने दूसरे सामने वालों को दिखाया, क्या इन्होंने महसूस किया, एंड इस सब का आपके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। देखो, मेजरली ये रीडिंग है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी हम देखेंगे। ठीक, तो फोकस रखिएगा। चलिए, आपका जो भी पर्सन है उसका नाम ले लीजिए। अगर आपको थर्ड पार्टी का नाम भी पता है तो आप वो भी ले लीजिए। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जिस दिन भी आप देखेंगे, चाहे महीने में 4 बार आपके सामने रीडिंग आए, तो आपसे रेजोनेट करेगी। ये टाइमलेस रीडिंग है। जबरदस्ती अपने ऊपर मत चिपकाना गाइस। द क्रिएटर, पेशेंस, inner voice, aloneness, adventure, सक्सेस। आज हम उल्टा कार्ड नहीं लेंगे। चेंज, हार्मनी, सप्रेशन, गाइडेंस, isolation, the master, slowing down, exhaustion, thunderbolt, consequence, the lovers, innocence, playfulness, rebirth, control, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है इंटेंसिटी। ओके, तो यहाँ पर क्या है ना गाइस, देखो, पहली बात तो मैं आपको साइन बता देती हूँ। आपका पार्टनर या फिर ये थर्ड पार्टी, इनमें से कोई एक फायर साइन है। मेजर जो साइन आया है वो है फायर साइन। सेकंड पे जो आया है वो है एयर साइन। वैसे तो ये जो रीडिंग है सभी राशियों के लिए है, सभी साइन के लिए है, लेकिन जो 2 मेजर साइन आए हैं वो ये है। ठीक है, अर्थ साइन भी है लेकिन अर्थ साइन कम है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है ना गाइज, जो एज आई है आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी की, काफ़ी मिच्योर मुझे यहाँ पे दिख रही है। मेजरली जो है 30+ वाले लोग हैं मेजरली, और भी हो सकता है लेकिन मेजर एनर्जी मिच्योर लोगों की यहाँ पर है। जैसे कि मैरिड हैं वो, या आप अपने पार्टनर से मैरिड हैं। एंड यहाँ पर क्या है ना, ये लड़का लड़की कोई भी देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं। लेकिन आज की जो एनर्जी है ना, मुझे कमिटेड लोगों की, जैसे कि रिश्ता बन गया हो वैसे टाइप में कुछ आ रही है, या फिर शादी की बात पक्की हो गई हो, उन लोगों की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की लाइफ में, जिसने आपका जीना हराम कर रखा, कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योरिटीज दी है बिकॉज ऑफ योर पर्सन। क्योंकि कल्प्रिट तो आपका ही पर्सन है, अगर वो ऐसा ना होता तो थर्ड पार्टी आती ही क्यों आपकी लाइफ में। यहाँ पे गाइज आज जो एनर्जी है ना आपके और आपके जो ये थर्ड पार्टी है उसके बीच में ना, चीज़ें बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी। आपका जो बंदा है ना वो तो बहुत बेशरम है, ऑनेस्टली से बहुत बेशरम, और
ऐसा है, टॉक्सिक ट्रेट वाला है, गलतियां खुद करता है, दूसरों को ब्लेम गेम करता है ये पर्सन। एंड यहाँ पर जब वो आपके साथ नहीं है तो थर्ड पार्टी के साथ भी उसने वैसे ही किया हुआ है। ऑल्दो थर्ड पार्टी ने बहुत पेशेंस रखा कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को पता था कि भाई ये बंदा ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मैं इसकी लाइफ में घुस रही हूँ, मजे कर रही हूँ, ऐसा वैसा कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंस मुझे भी होंगे, ये चीज़ उसको पता थी। तो अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक तो रही नहीं है, क्योंकि उसके दोस्तों में पता है या फिर उसके जो क्लोज वन है वो जानते हैं कि ये बंदा या बंदी ऐसे पर्सन की लाइफ में गए जो कहीं और ऑलरेडी कमिटेड है, कहीं उसका प्यार है या शादी है। तो यहाँ पर क्या है ना, ये जो है इन दिनों बड़ी परेशान है थर्ड पार्टी, लेकिन जो आपका पर्सन है वो अभी भी मजे कर रहा है। उसके लिए तो ये है कि ये मुझे छोड़ के कहाँ जाएगी, ना तो मेरी बंदी मुझे छोड़ के जाएगी, वो भी कहीं ना कहीं मेरा वेट कर रही है, बंदी या बंदा जो भी है, और ये भी। तो यहाँ पे ना आज की जो थर्ड पार्टी की एनर्जी है बहुत ही अंदर से वो दुखी है, अकेला महसूस कर रही है, जबकि आपके पार्टनर अपना क्वालिटी टाइम अपने दोस्तों के साथ, अपने काम में, इधर उधर घूमने में बिता रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है ना, ऑल्दो वो भी आपके पार्टनर के ही साथ में है, उसको क्या है ना, बाय हुक बाय क्रुक आपका पार्टनर चाहिए, चाहे वो कितनी भी उसकी बेइज्जती कर ले। ओके, तो एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे एक बिगड़ैल छोटा बच्चा नहीं होता है, उसको संभालने वाली थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है। तो थर्ड पार्टी बड़ी बेचैन सी हो रही है, दुखी हो रही है, किसी को अपनी तकलीफ बता नहीं पा रही है, एंड कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि उसको बद्दुआ लगी है आपकी, जबकि आपने कभी थर्ड पार्टी को बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि उसको जो वो कर रही है उसको उसका कर्मा मिला है। आपके अंदर से बद्दुआ निकली, लेकिन अपने पार्टनर के लिए निकली। देखो, जब किसी का दिल दुखता है ना, तो इंसान ना चाह के भी बोल जाता है चीज़ें कि जैसी तकलीफ मुझे हुई है ना वैसी हो, पर यहाँ पे आपके पार्टनर को अभी तकलीफ मिल ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उसका गुड कर्मा, पास्ट लाइफ गुड कर्मा अभी आड़े आ रहा है। तो अभी भी आपका पार्टनर बिंदास इंजॉय कर रहा है, लेकिन जो थर्ड पार्टी उसको तकलीफ हो रही है। आपका पार्टनर उस पर्सन को, उस लड़के या लड़की को भी थर्ड पार्टी सिचुएशन दे रहा है। यस, इसने और भी ऑप्शन खुले रखे हैं। एंड क्योंकि जब भी ये थर्ड पार्टी बोलती भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो ऑलरेडी अपने बंदे या बंदी को छोड़ के आ गए हो, तो वो कहता है कि जब मैं तुम्हारे लिए किसी को छोड़ सकता हूँ तो किसी और के लिए तुम्हें भी तो छोड़ सकता हूँ। कमिटमेंट थोड़े है हमारे बीच में। वो इतना बेशरम होकर उसने ये चीजें बोली हैं कि अपने काम से काम रखो। तो जो ये थर्ड पार्टी है ना, आज बहुत ही ज्यादा बेचैन है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रही है। ऐसा लग रहा है एक टाइम पे जो पैनिक अटैक आपको आते थे ना, वो इस थर्ड पार्टी को आ रहे हैं। एंड वो पुरानी बातें सोच सोच के बहुत परेशान है कि जब ये लोग मिले होंगे सब कुछ कितना अच्छा था, सब कुछ कितना स्मूथ चल रहा था, वो कितनी खुश थी, ऐसा लगता था कि उसको जन्मों जन्मों का प्यार मिल गया हो। क्योंकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से बहुत झूठ बोले आपके बारे में कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत टॉक्सिक हैं, वो बहुत कंट्रोलिंग है, वो उनका जीना हराम करके रखते हैं, उनके फाइनेंस पे नजर रखते हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं नहीं जो पैसे को लेके या किसी और चीज को लेके अपने पार्टनर को परेशान करें, वो तो सिर्फ प्यार चाहते थे। तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, उन्हीं सब चीजों को सोच सोच के बड़ी दुखी है। उसको ऐसा लग रहा है, उसको ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जो पर्सन इनके साथ है अभी, ये बहुत बहुत झूठा पर्सन है, दिखता कुछ है, करता कुछ है, बोलता कुछ और है, इसके वर्ड्स, इसके एक्शन, इसकी प्रेजेंटेशन मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो जो ये थर्ड पार्टी ना आज बहुत ज्यादा दुखी है, और ये अपना दुखी किसी को दिखा भी नहीं सकती है, क्योंकि जिससे भी ये बात करती है वो बोलते हैं कि यार तूने किसी को, तेरी वजह से कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में आया था, तो इट्स अ कर्मा। लेकिन आपका पार्टनर क्या है ना, अभी वो या तो मूर्ख इंसान इतना, या फिर उसकी आंखों पे ऐसे पट्टी बंधी हुई कि वो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा है। उसका मन होता है थर्ड पार्टी से मीठी मीठी बातें कर लेता है, नहीं तो फिर उसको ऐसे नेग्लेक्ट फील कराते हैं जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है इस दुनिया में। एंड काफी बार थर्ड पार्टी को ऐसा लगा कि अब ये पर्सन उसकी लाइफ से निकल जाएगा, लेकिन लड़ाई, गंदे वाली लड़ाई होने के बावजूद भी ना ये कैसे ना कैसे उसके पास आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका टॉक्सिक कर्मा बंधा हुआ है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से ना अटैच्ड बहुत है। जो थर्ड पार्टी है वो इमोशनली अटैच्ड है, और जो आपका पार्टनर है ना वो इमोशनली तो थोड़ा सा अटैच्ड है, लेकिन अपने नीड ग्रीड के लिए बहुत ज्यादा इस पर्सन से अटैच है। उसको ऐसा लगता है कि इस लड़के या लड़की के कांटेक्ट उसको काम दे सकते हैं, या फिर
कुछ ना कुछ ऐसा प्रैक्टिकल नीड है ना जो इस थर्ड पार्टी से पूरी होती है आपके पर्सन की, क्योंकि आप तो अभी उसकी लाइफ में हो नहीं, आपसे नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट हो सकता है, या फिर मुझे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी आ रही है जो 10% ऑडियंस है वो ऐसी है कि जिसका पर्सन उसके साथ भी है और थर्ड पार्टी के साथ भी है। यस, यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं। बहुत खिचड़ी बना रखी है। 10% वो लोग हैं जिनके पार्टनर दोहरी जिंदगी जी रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, थर्ड पार्टी को भी तकलीफ दे रहा है, और दोनों में थर्ड पार्टी की तरफ आपको विलन बना रखा है, आपकी तरफ थर्ड पार्टी को विलन बना रखा है और अपने आप को बेचारा दिखा रखा है। 30% वो लोग हैं जो लेस कांटेक्ट में हैं, एंड बाकी की जो 60% है वो लोग हैं जो नो कांटेक्ट में हैं। यहाँ पर आपका पार्टनर ने सबकी जिंदगी नरक कर रखी है। एंड अभी भी जब ये आप रीडिंग देख रहे हो ना, तो जो आपका पार्टनर है थर्ड पार्टी से भी लॉयल नहीं है, इसने और 10 ऑप्शन ओपन कर रखे हैं, एंड सबको ये यही बोलता है मैं बहुत अकेला हूँ, मेरा पार्टनर या बंदा या बंदी जो भी थी वो बहुत टॉक्सिक थी, मैं कितने सालों से अकेला हूँ, अभी भी उस पेन से निकल नहीं पाया हूँ। इस तरह की झूठी कहानी बता बता कर सामने वाले की अटेंशन लेता है। सामने वाले का या तो पैसा हो गया, इमोशनल अटेंशन हो गई, या फिर ये कितना बेचारा है, वो टाइप की एनर्जी इसकी आ रही है। आपका जो पर्सन है ना गाइज, या तो आप इसे कॉर्ड कटिंग कराओ, अगर आपको ये वापस चाहिए तो बहुत सारी हीलिंग एंड बहुत सारे कार्मिक टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि जितना हो सके इस पर्सन से दूर रहो, इसके बारे में नहीं सोचो। ये पर्सन, इसका ऑरा बहुत बेकार है, मैं सच्ची बोलूं। बेशक आपको इससे एक टाइम पे दिल से प्यार हुआ होगा, आपने इसको अपनी दुनिया, अपनी जन्नत, अपना हेवन सब मान लिया होगा, लेकिन ये पर्सन इस लायक है नहीं। इस पर्सन ने आपको, थर्ड पार्टी को इतना दुख दिया है ना, इस टाइम पे थर्ड पार्टी जो आपकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी बनी है ना, आज की जो रीडिंग आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए, वो ऐसा है कि थर्ड पार्टी को पता ही नहीं था कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में है। इस पर्सन ने ऐसे पोर्ट्रे किया ये बहुत बेचारा है, आप यानी कि मेरे व्यूअर्स बड़े दुष्ट इंसान हो, उसकी लाइफ नरक करके रखे हो, बड़ा कंट्रोल करते हो, तो उसने आपको छोड़ दिया, आप तो उसको छोड़ ही नहीं रहे थे। इसने ऐसे पोर्ट्रे किया था। एंड सेम गाना ये अदर ऑप्शंस के सामने गाता है अब थर्ड पार्टी के लिए। एंड इन दिनों ये आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है, ये अपने ऑप्शंस तराश रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि इसको ये पता लग गया कि थर्ड पार्टी भी इमोशनली इस पर डिपेंड हो गई है, उसको छोड़ के नहीं जाएगी, वो जब चाहे उससे बेनिफिट ले लेगा। तो जो आज की एनर्जी है ना, थर्ड पार्टी बहुत तकलीफ में है, उसी पेन से गुजरे जिससे आप गुजरे थे अननोइंगली। क्यों? क्योंकि आपका पर्सन कहीं और मुंह मार रहा था, आपको स्टैंड बाय कर दिया था। ऐसे ही आज इस आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी को स्टैंड बाय करके कहीं और मुंह मारना शुरू कर दिया है बिना थर्ड पार्टी को क्लोजर दिए। तो आज की जो रीडिंग है बहुत पेनफुल है थर्ड पार्टी के लिए, आपके लिए तो है ही है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपका पर्सन कितना अपना सत्यानाश कर रहा है, पर आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। बस मैं ये कहूंगी कि जो ये नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव ऊर्जा है आपके पर्सन की, नेगेटिव टॉक्सिक ऑरा है, और देखिए बहुत सारे पर्सन के वो पास जा रहा है इनिशियली फिजिकली, तो एक जो कहते हैं ना, बहुत सारी इमोशनल और फिजिकल मेंटल बीमारियों का शिकार हो गया है आपका पर्सन। तो ऐसे पर्सन से आप जितना दूर रहो, जितनी अपनी बाउंड्री क्रिएट करके रहो, उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर ये आपके पास थर्ड पार्टी के पास आएगा तो आपको बीमारियां दे सकता है, इन्फेक्शंस दे सकता है। तो ऐसे पर्सन से आपको दूर ही रहना है। और थर्ड पार्टी तो आज बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ही ज़्यादा। उसको कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि ये पर्सन कभी सही भी हो जाएगा।